सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका भारत के ट्रेड डील के बीच लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल मचा हुआ है। खासकर पाकिस्तान में खलबली मचती हुई दिख रही है। 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत के साथ एक नया ट्रेड समझौता हुआ है। इस डील के तहत अमेरिका में भारतीय सामानों पर टैरिफ यानी कि आयात शुल्क 50% से घटाकर सिर्फ 18% कर दिया गया और साथ ही कई प्रोडक्ट्स पर जीरो ड्यूटी भी मिलेगी। भारत ने अपनी एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर की संवेदनशीलता को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। इससे भारत के एक्सपोर्ट वाले इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होगा। ट्रंप ने खुद ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मोदी जी उनके ग्रेटेस्ट फ्रेंड है और ये डील एक सम्मान की बात है। भारत ने रूसी ऑयल खरीदना बंद करने और अमेरिका से $500 बिलियन की एनर्जी और टेक्नोलॉजी खरीदने पर भी कहीं ना कहीं जो है बात कही है। लेकिन इसी खबर से पाकिस्तान में हंगामा मचता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका में अपने सामानों पर 19% टैरिफ झेलना पड़ रहा है, जो भारत से 1% ज्यादा है। पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाल रहे हैं। पूर्व मंत्री हमाद अजहर ने कहा है, फॉरेन पॉलिसी फोटो ऑप्स और पर्सनल रिलेशनशिप से नहीं चलती, बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से चलती है। फोटो ऑप्स बेकार है। एक इकोनॉमिस्ट जावेद हसन ने इस पर कहा है, भारत ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामांकित नहीं किया, फिर भी बेहतर डील मिली। पाकिस्तान को ट्रंप ने क्या दिया सिवाय चेरी ब्लॉसम लगाने के मौके के। कई पाकिस्तानी यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ वासिम मुनीर ने महीनों ट्रंप की खुशामद की, व्हाइट हाउस में जाकर डिनर किए, ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया, इजराइल पीस बोर्ड में शामिल किया, लेकिन फिर भी डील भारत से बेहतर नहीं मिल सकी। पाकिस्तान में अब लोग लगातार मजाक उड़ा रहे हैं कि फोटो ऑप्स और खुशामद से कुछ नहीं होता। असली ताकत इकोनॉमी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से आती है। इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, अब आपको वो सुनवाते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से भारत और यूएस ने अपने ट्रेड डील किया है, उस पर अब पाकिस्तान में जिस तरीके से बवाल मच रहा है और पाकिस्तान की सरकार को वहीं की आवाम जो है लताड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार वहाँ के लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्स पर, या आप ट्विटर की बात कर रही हूँ मैं, इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें, हर जगह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वहाँ की सरकार को लताड़ा जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो खास दोस्ती अभी तक नजर आ रही थी, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी जिस ढंग से एफटीए हो रहा है, भारत का 39 देशों के साथ हो चुका है और पाकिस्तान की इसमें तो बिल्कुल लगी हुई है। और पाकिस्तान तो में हड़कंप मचा हुआ है कि आप देखेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए हुआ है, उससे पूरा का पूरा उनका गारमेंट सेक्टर जो है वो बैठ सकता है। बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है और अमेरिका के साथ हुआ, ज़्यादातर जो मिर्ची लगी है पाकिस्तान को इससे लगी है क्योंकि जनरल जो हैं मुनीर, जो फील्ड मार्शल कहें, फील्ड मार्शल कहें, जो भी कहें उनको, वो तो जाके लंच करते थे और लगा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद जून जुलाई में ही 2 बार जाके मिलाए और बड़ी फर्म उन्होंने एक वहाँ पर लॉबिंग फर्म उन्होंने हायर किया और लॉबिंग फर्म जो है पैसे लेकर के राष्ट्रपति के साथ बिठा के आपको डिनर तो करवा दिया। लेकिन ट्रेड डील कैसे होगा? और ट्रेड डील अगर भारत का हुआ है, पाकिस्तान पे 19% है, भारत पे 18% है, तो आप पीछे हैं। आपने राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं उनके फैमिली की जो कंपनी है क्रिप्टो वाली, उसको जो है लिबर्टी इंटरनेशनल, तो उसको जो है आपने क्रिप्टो का जो एक्सचेंज है उसमें आपने हिस्सेदारी दे दी पाकिस्तान में कि भाई हम मान जाए। उनको आपने, उनके परिवार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनको आप बलूचिस्तान में आमंत्रित कर रहे हो कि यहाँ आओ, तेल निकालो, यहाँ के जो खनिज है वो निकालो, रेयर अर्थ मिनरल्स निकालो। लेकिन वो सब कोई काम करता नहीं है क्योंकि जब तक आप ज़मीन पे नहीं आप मजबूत दिखेंगे, सिर्फ बातें करने से और एक बार डिनर कर लेने से डिप्लोमेसी नहीं होती। मोदी तो मिलने लगे, पिछले साल फरवरी में जो मिले थे, मुलाकात हुई थी और उसके बाद ट्रंप से मुलाकात भी नहीं हुई।
और अब जो बात आ रही है वो ये बात साफ साफ आ रही है कि सितंबर में वो जो NSA अजीत डोभाल हैं उन्होंने साफ साफ जो है वो वहाँ के जो रक्षा मंत्री रूबियो जो हैं उनको बोल दिया था साफ साफ कि भाई अगर ट्रंप इसी ढंग से बाहर जो है मोदी के खिलाफ बोलते रहेंगे, आप 50% क्या कितना भी आप टैरिफ लगा लो, भारत नहीं झुकेगा। आप बुलिंग करोगे, आप भारत को सोचोगे कि हम हड़का के और उससे बात मनवा लें, तो ये नहीं होने वाला है। ट्रंप का 3 साल का कार्यकाल और बचा है, हम 3 साल भारत इंतजार कर लेगा। भारत के खिलाफ अमेरिका पहले भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाता रहा है और सारे प्रतिबंधों से भारत निकला है, कभी झुका नहीं है। भाई न्यूक्लियर जब टेस्ट किया था वाजपेयी के समय में, तब भी इसी ढंग के प्रतिबंध लगे थे और उसके बाद वो प्रतिबंधों से फिर बाहर निकला। तो जितनी जरूरत भारत को है उससे ज़्यादा जरूरत भारत की अमेरिका को है, ये साफ साफ सितंबर में बोला था। उसके बाद आप देखेंगे कि उसी के बाद जो है वो ट्रंप के रुख थोड़े बदलने शुरू हो गए थे। उसके बाद पीएम से बात करना, पीएम के जन्मदिन, उसी के बाद 17 सितंबर को जन्मदिन था, उसमें जन्मदिन की बधाई दी। और सर्जियो गोर जो आए हैं, जो राजदूत हैं, वो ट्रंप के बहुत करीबी हैं। वो व्हाइट हाउस में ट्रंप के लिए जो स्टाफ की नियुक्तियां हैं जितनी भी हुई हैं उसमें सब सर्जियो गोर ने की है, उनके सीधे अपनी ताल्लुकात हैं। और 15 दिन हुए हैं, केवल 17-18 जनवरी को सर्जियो गोर जो है वो यहाँ पे राजदूत का पदभार संभाला और उसके बाद देखिए उन्होंने वो डील करवा लिया। और डील सिर्फ यही नहीं है, जो गल्फ कंट्री जिनकी इतनी ज़्यादा वो देता है कि हमारे जो हैं गल्फ कंट्री से हमारे ये संबंध है वो संबंध है, और सऊदी अरब से जो है वो हमारे रक्षा जो है स्ट्रेटजिक संबंध हो गए हैं, और एक दूसरे के ऊपर हमला हुआ तो किसी पे हमला हुआ तो एक दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा, इस टाइप के हम जो हैं। और एक मुस्लिम नाटो बनाने की बात, इस्लामिक नाटो बनाने की बात कर रहा था पाकिस्तान। खैर उसमें तो तुर्की ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा इसके साथ, जबकि तुर्की इसके साथ था। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि कैसे तुर्की के जो ड्रोन हैं वो यूज हुए थे, सारे ड्रोन 99% तुर्की के ही थे जो यूज कर रहा था पाकिस्तान। लेकिन तुर्की ने जो है इस्लामिक नाटो से आने से मना कर दिया। और आज जब हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में, तो जो गल्फ कंट्रीज का जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, जिसमें 6 गल्फ कंट्री हैं, वो आज FTA पे साइन कर लिया है। FTA का जो फ्रेमवर्क है उस पर आज सिग्नेचर हो गया है। इसका मतलब कि FTA जो है वो गल्फ कंट्री कर रहे हैं, और उसमें एक तरह से FTA जो है कतर के साथ भारत का पहले से है। UAE का आपने देखा कि पिछले दिनों UAE के जो आए थे प्रेसिडेंट, और वो पौने 3 घंटे में वो सारा जो है वो सब समझौता साइन करे गए। और अब जो है 6 कंट्री हैं GCC में, और उसमें सऊदी अरब भी है, कतर भी है, बहरीन भी है, अब UAE भी है। सब सारे कंट्री मिलकर के अब भारत के साथ, क्योंकि भारत के साथ बिना ट्रेड किए कोई कंट्री अब दुनिया में नहीं रह सकता है। उसको नुकसान हो जाएगा अगर भारत के साथ उसने ट्रेड नहीं किया और ढंग से नहीं किया तो पूरी दुनिया दौड़ रही है। अब अगले महीने, जो इसी महीने फरवरी में ही अब ब्राजील के राष्ट्रपति लुला के आने की बात हो रही है, अगले महीने कनाडा के राष्ट्रपति के आने की बात हो रही है। कार्नी जो हैं वो बातचीत चल रही है, वो भी चाहते हैं कि हम मार्च में FTA कर लें। चिली के साथ FTA लगभग कंप्लीट है, वो कभी भी किसी महीने उसकी घोषणा हो सकती है, 1-2 महीने के अंदर जो बता रहे हैं कि हो जाएगी। तो पाकिस्तान का कहीं कोई औकात नहीं है, कहीं कुछ है नहीं उसका। सिर्फ पैसे देके लॉबिंग फर्म को पैसे दिया, उसने डिनर पे ट्रंप के साथ बिठा दिया, तो आपकी वाहवाही तो हो गई। आप फील्ड मार्शल भी बन गए, उसी में लिया कि देखो हमने ट्रंप को बना लिया, पूरा डिप्लोमेसी हम ही संभाल रहे हैं, फील्ड मार्शल का पोस्ट ले लिया। लेकिन उससे आपकी इकोनॉमी जो कटोरा हाथ में है वो तो है ही ना, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये हकीकत है।